किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ समाधि खाद की। अक्सर किसान भाइयों के घर में जो पशु पालते हैं, कभी कोई बैल, कभी कोई भैंस, कभी कोई गाय, कभी कोई बछिया बछड़ा, ऐसा कोई ना कोई जीव मर जाता है। और जब कोई पशु मर जाता है तो पूरे देश में क्या होता है कि जगह जगह गांव-गांव में लिखा रहता है कि पशु के मर जाने पर इसको सूचना दें। तो एक किसी व्यक्ति को सूचना दी जाती है और पशु की ड्यूटी आपकी है कि मरे हुए पशु को बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में लादिए और कहीं सड़क के किनारे, नाले के किनारे एक स्थान होते हैं, वहाँ पर डाल आइए। तो फिर एक आदमी आता है, उसको अपना चाकू से उसका चमलेदर निकाल लेता है। और फिर अब गिद्ध तो बचे नहीं हैं, तो फिर पशु वहाँ 15-20 दिन तक सड़ता रहता है, एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। लोग वहाँ से निकलते हुए नाक में रुमाल ढकते हैं। ये मित्र आप समझिएगा कि आपका जो पशु मर गया, मरने के बावजूद भी इसकी कीमत करीब करीब 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा की है। अब आपको करना क्या है, जब आपका पशु मर जाए तो आप उसको अपने खेत ले जाइए और खेत में, खलिहान में कोई ऐसा स्थान खोजिए जहाँ पर कोई पेड़ खड़ा हो। पेड़ के अगल बगल में एक गड्ढा खोदिए, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा और 3 फुट गहरा। चौकोर गड्ढा है ना, 6 फुट लंबा, 3 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा। इस गड्ढे में आप जब पशु ले जाएंगे तो आपके यहाँ जो पशु पालक है उसके यहाँ जाहिर सी बात है कि गोबर भी है, गोबर की खाद भी है। तो जिस ट्राली में पशु ले जाएगा उसी ट्राली में 10-12 कुंटल, 8 कुंटल, 6 कुंटल के आसपास वो गोबर की खाद ले जाएगा। उस खोदे गए गड्ढे में 1 फुट की लेयर में गोबर की खाद पहले भर देगा, फिर उस पशु को उस गड्ढे में डाल देगा। फिर पशु और गड्ढे के बीच में कुछ गैप होगा, उस साइडों को उसी गोबर की खाद से फिल कर देगा जो ट्रैक्टर में लाया है। फिर इस पशु के शरीर पर बिल्कुल जो पेट है ना, पेट के बराबर से गोबर फिल कर दीजिए। फिर पेट के ऊपर आप जितना कुंटल पशु का भार है, जैसे आप सोच रहे हो कि 3 कुंटल का है या 4 कुंटल का है या 5 कुंटल का है, तो 1 कुंटल पर 3 किलो खड़ा हुआ नमक, जो खड़ा नमक आता है ना, वो नमक, तो उसके शरीर पेट के ऊपर वो, अगर 3 कुंटल का पशु है तो 9 किलो, 4 कुंटल का पशु है तो 12 किलो, 5 कुंटल का पशु है तो 15 किलो खड़ा हुआ नमक रख देंगे। फिर जो गड्ढे से खोदी गई मिट्टी थी, फिर वो धीरे धीरे भर देंगे। मैंने साइड फिलिंग क्यों बताया है? साइड फिलिंग इसलिए बताया है कि अगर साइड फिल नहीं किया और खोदी गई मिट्टी आप नमक रखने के बाद फेंकने लगे फावड़े से, तो नमक नीचे चला जाएगा, फिर वो शरीर को गलाएगा नहीं। इसलिए साइड फिल करके नमक रख करके फिर मिट्टी से ढक दीजिए। और कई बार कई जंगली जानवर होते हैं जो ऐसे पशु को रात के अंधेरे में खोद करके खाने का प्रयास करते, तो वो कांटे लगा दीजिए। 6 महीने के बाद, जैसे ही 6 महीना बीत जाए तो आप इस गड्ढे की मिट्टी हटाइए और पूरी खाद को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ना कोई मांस है, ना कोई ब्लड है, और हड्डियाँ, जितने भी जॉइंट्स थे हड्डियों के सारे खुल चुके हैं। पूरी की पूरी वो मटेरियल निकाल लीजिए। और अगर अभी खेत में नमी है, कोई फसल बोने जा रहे हैं, तो ये जितने कुंटल का पशु था उतने 1 हेक्टेयर में, यानी कि जैसे 4 कुंटल का पशु था तो 12 एकड़ के लिए खाद हो गई है, 4 दूनी 8, 10 एकड़ के लिए खाद हो गई। मतलब 1 कुंटल खाद 1 हेक्टेयर के लिए। अब यहाँ है क्या, जिससे मैं जीवामृत की बात करता हूँ ना, मिट्टी के नीचे असंख्य प्रकार के माइक्रोब जो मैं जंगल से लाने की बात करता हूँ, मिट्टी में है, नीचे दबे हुए हैं, लिटिल क्वांटिटी में, मात्रा कम है केवल। तो वो जब मांस मिलता है, गोबर होता है, तो वो वहाँ पर डेवलप होते हैं और एक ह्यूज क्वांटिटी में घन जीवामृत जैसा एक पदार्थ मिलता है।
अब यहाँ पर हमारे कई जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो नीति निर्माता हैं, जैसे वो ये कहते हैं, सचान साहब अगर आपकी ये बात लोगों ने मान ली तो देश में चमड़ा कहाँ से आएगा। हमने कहा यस, यही तो मैं चाहता हूँ। किसान भाइयों, मैं देखना, मैं एक एक बात बारीकी से बताता हूँ आपके साथ कितना अच्छा हो रहा है। पशु आपका मर गया तो वो कच्चा चमड़ा 12,000, 10-12,000 का पशु के साइज के हिसाब से 10, 12, 14,000 का कच्चा चमड़ा होता है मित्र। यानी गाय भैंस मरी आपकी और 12,000 का चमड़ा कोई और ले गया। अगर देश का किसान अपने पशुओं से समाधि खाद बनाने लगेगा तो जानते हो क्या होगा। अब चमड़ा वालों को चमड़ा नहीं मिलेगा, स्लाटर हाउस वाला चमड़ा मिलेगा, लेकिन किसान का फ्री फंड का तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो चमड़ा ले जाने वाले थे फिर ये ऑफर देंगे आपको कि भाई किसी का अगर पशु मर जाए तो 5,000 रुपये हम उसको देंगे, हमको सूचना दे और हम उसके पशु को डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो आपके झंझट बच गए ना, 5,000 रुपये भी मिल गए। अभी तो झंझट भी है और चवन्नी नहीं मिली। दूसरा, हमारा खेत मजबूत हो जाएगा। मित्र, पहले हम आपको क्या बताएं, मैंने ऐसे कई किस्से सुने हैं और अपने गांव में देखे हैं। जो बहुत ही संत पुरुष होते थे, वो मरने के पहले अपने बच्चों से कहते थे, बेटा मुझे कहीं बाहर जलाने मत ले जाना, मेरे शरीर को मेरे उस खेत में दफना देना। उनका वो इरादा क्या था? उनका इरादा था कि मरने के बाद ये शरीर मेरे खेत को, उस मिट्टी को काम आ जाए जिस मिट्टी का मैंने खाया। तो हमारी गाय भैंस बैल मर गया तो हम उसको लावारिस फेंक देते हैं। तो हम जैसे अपने स्वजनों का, अपने परिवारीजनों का दाह संस्कार करते हैं, कम से कम अपने पशु का अगर दाह संस्कार करेंगे तो एक मतलब धार्मिक अनुष्ठान जैसा होगा कि नहीं, पशु के बहुत सारे एहसान थे, मैंने उसको लावारिस फेंक दिया। तो मरे हुए पशुओं से समाधि खाद बनाइए। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हमारा झांसी में कई गांव थे आज के 14-15 साल पहले, जहाँ पर मरे हुए पशु को ले जाने के लिए होड़, मतलब छीना झपटी मचती थी, मैं ले जाऊँगा। इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, ठीक है ना। तो मरे हुए पशुओं से समाधि खाद बनाइए। और अगर देश का हर किसान ऐसा करने लगेगा तो जानते हो क्या, कि फिर उसके मरे हुए पशु की कीमत भी लोग लगाने वाले आ जाएंगे कि भाई ऐसा मत करिए, हमको चमड़ा तो दे दीजिए। तो चमड़े वाले से कहिए ठीक है, चमड़ा ले लीजिएगा, लेकिन हमारे पशु को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में, गड्ढा खोदने में, नमक खरीदने में, मजदूरी में जो खर्चा आ रहा है 4,000 वो आप दे दीजिएगा। आपको पैसा भी मिला और आपको एक खूबसूरत खाद मिली जो आपके खेत को मजबूत बनाया। मुझे उम्मीद है आप इस तरीके की बातें मेरी सुनेंगे, समझेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। पहले खुद बनाइए, दूसरों को समझाइए। विषय बहुत सरल है। नमस्कार।